Hello students, today we are going to explain file handling in Python. So this is your lab activity 1. I will explain about how to read the files and how to write in the file. Okay, so this is very important chapter because many questions are asked from this chapter and practical questions mostly. These are very important questions and you have to do in practical file also. So do it carefully and with full interest. I will explain everything and then I hope you will do in your ideally. Okay, so for reading, first of all I am going to explain how to read the file, how to read the notepad text file. कैसे अभी जो functions हम कर रहे हैं, this is regarding the text file. ठीक है, तो जो भी अभी रीडिंग है राइटिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास 3 टाइप की फाइल है, एक तो टेक्स्ट फाइल है, एक बाइनरी फाइल है और CSV फाइल है. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू रीड द फाइल फ्रॉम द यूजिंग द टेक्स्ट फाइल. अभी जो जितने भी हम फंक्शंस कर रहे हैं या जितने भी मैं अभी आपको कोड बताऊंगी, जितने भी प्रोग्राम्स बताऊंगी, दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट फाइल. ओके, टेक्स्ट फाइल कैसे प्रिपेयर की जाएगी तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, हाउ टू रीड द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड करना है. तो पाइथन प्रोवाइड्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीड फंक्शन. हमारे पास 3 टाइप के रीड फंक्शंस हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ रीड फंक्शन. रीड फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन इज यूज टू रीड n बाइट्स. रीड n बाइट्स का मीनिंग क्या है कि n बाइट्स मीन्स ये एट्रीब्यूट है आपका. n में आप नंबर ऑफ करेक्टर्स दे सकते हो, जैसे 30 दिया, 20 दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो सिर्फ 20 करेक्टर्स ही उसको रीड करना है. जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसमें से सिर्फ 20 करेक्टर्स को रीड करना है. अगर आप n की वैल्यू 30 देते हो तो इट मीन्स कि आपको 30 करेक्टर्स को रीड करना है. 30 करेक्टर मीन्स 30 बाइट्स यू हैव टू रीड. ओके, सो एन क्या है? आपका एट्रीब्यूट है. इफ नो एन इज गिवन, सपोज अभी कोई आपने एन ही नहीं दिया है, ठीक है, कोई आपने जस्ट रीड फंक्शन दे दिया, आप बीच में कोई एट्रीब्यूट नहीं देते हो, तो इट मीन्स कि जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल है वो उसको कंप्लीटली रीड कर लेगा. ओके, सो इसका सिंटेक्स क्या है? फाइल हैंडल डॉट रीड एन. फाइल हैंडल सबको प्रीवियस लेक्चर में पता चल गया होगा कि फाइल हैंडल क्या है. फाइल हैंडल जैसे कि आप को भी कभी कोई फाइल ओपन करते हो तो रीड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी गया है, माई फाइल इक्वल टू ओपन, और ये टेक्सेस डॉट टीएक्सटी को मैं ओपन कर रही हूँ और ये मैंने क्या लिखा है? आर लिखा है. ठीक है, तो आर मीन्स आप रीड मोड में ओपन करने जा रहे हो. तो रीड मोड में ओपन करने के लिए माई फाइल क्या हुआ? आपका फाइल हैंडल हुआ. फाइल हैंडल आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें कि आपकी फाइल ओपन हो रही है. ठीक है, टेक्सिस डॉट टीएक्सटी आप बार बार नहीं लिखेंगे. ये जो टेक्सिस डॉट टीएक्सटी जो ओपन हो रही है वो किस में ओपन हो रही है? माई फाइल. मीन्स आपकी जो माई फाइल, आपके टेक्सिस डॉट टीएक्सटी में जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो या कुछ भी अपेंड कर रहे हो, तो वो यूजिंग द माई फाइल के थ्रू आप करेंगे. ओके, सो हमने क्या किया? ओपन किया टेक्सिस डॉट टीएक्सटी को और रीड मोड में आपने ओपन किया है. अब हमने क्या किया? माई फाइल. देखो, मेरे को रीड फंक्शन यूज करना है. रीड फंक्शन यूज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? माई फाइल में आपकी फाइल ओपन हुई है, तो माई फाइल डॉट रीड में मैंने क्या दिया है? 30 दिया है. तो इट मीन्स माई फाइल में जो भी फाइल आपकी ओपन होने जा रही है उसमें 30 करेक्टर्स आपके, 30 बाइट्स आपकी रीड हो जाएंगी. ठीक है, 30 बाइट्स को ही वो प्रिंट करेगा. फिर आपकी फाइल में चाहे 100 बाइट्स हो, लेकिन इट विल रीड ओनली 30 बाइट्स. तो अगर आपने सपोज करो 30 बाइट्स नहीं दिया है, रीड फंक्शन विल रीड, सॉरी यहाँ पे 30 लिखना था तो ये 3-0 लिखा गया है. तो सो आप इसको करेक्ट कर सकते हो. तो ये 30 बाइट्स है. 30 बाइट्स आपका एक एज अ आर्ग्यूमेंट दिया गया. अगर सपोज करो मैंने 30 बाइट्स यहाँ नहीं दिया होता, रीड फंक्शन दिया होता, तो ये कंप्लीट फाइल को रीड कर लेगा. ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन आपका रीड में आता है, रीड लाइन फंक्शन है आपका. रीड लाइन फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन विल रीड अ लाइन. एक पूरी कंप्लीट लाइन को रीड करेगा. एक कंप्लीट लाइन कहाँ पे होती है? जहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देते हो वो आपकी कंप्लीट लाइन बन जाती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने फुल स्टॉप लगाया, दिस इज आपकी एक लाइन बन गई. जहाँ आपने एंटर प्रेस किया है
ठीक है, वहां पे आपकी वन लाइन काउंट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है इट रीड, और जो ये रीड फंक्शन है, ये रीड लाइन फंक्शन है, जो रिजल्ट आपका रिटर्न होता है वो किस फॉर्म में रिटर्न होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न होगा। ठीक है, जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रहता है। तो रीड लाइन क्या करेगा, पूरी की पूरी एक लाइन को रीड करेगा आपकी। ठीक है, अब इट विल रीड वन लाइन इफ वी वांट, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, इफ यू वांट टू रीड सम बाइट्स, अगर सपोज करो आपकी एक लाइन है, आप उस लाइन में से सिर्फ कुछ ही बाइट्स को रीड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, रीड लाइन एक कंप्लीट लाइन को रीड करेगा, लेकिन रीड फंक्शन क्या करेगा, एक पूरे के पूरा जो भी पूरा फाइल दिया गया है उसको पूरा रीड कर लेगा। लेकिन रीड लाइन, अगर आपने रीड लाइन के साथ आर्ग्यूमेंट दिया है, एन की वैल्यू दी है, इट मीन्स उस लाइन में से वो उतने ही करेक्टर्स को रीड करेगा। ओके, एंड थर्ड इज रीड लाइन्स। तो इनका जो रिजल्ट होता है, रीड और रीड लाइन का जो रिजल्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है आपका रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है, रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। आपका जो रिजल्ट आता है वो कैसे आएगा कि एक वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेगा, लेकिन वो जो फाइल को रीड करता है वो किस फॉर्म में रहता है, लिस्ट की फॉर्म में रहता है। जब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा वो किस तरीके से शो कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट बना देगा, उसकी लिस्ट में शो करेगा, जो लिस्ट होती है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर शो करेगा, और हर एक लाइन को एज अ स्ट्रिंग लेता है, हर एक लाइन को स्ट्रिंग में लिया, लेकिन उन सभी स्ट्रिंग्स को किस में कन्वर्ट कर, किस में डाल दिया, लिस्ट में डाल देगा। तो इसका ये सिंटेक्स है फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स। आगे है राइटिंग। राइटिंग में भी क्या है, राइट है, माई फाइल, ये आपका ऑब्जेक्ट लिया, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपको जो मोड लेना होता है वो आप क्या लेते हैं, डब्ल्यू लेते हैं, और भी मोड्स हैं आपके, तो वो सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप आर डब्ल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू आर लिया, सॉरी प्लस लिया आपने, डब्ल्यू प्लस लिया, आर प्लस लिया, तो आर प्लस और डब्ल्यू प्लस इनका मीनिंग क्या होता है, रीड एंड राइट। डब्ल्यू प्लस का मीनिंग भी क्या होता है, रीड एंड राइट होता है। ए प्लस का मीनिंग, ए प्लस अगर सपोज करो आप यहाँ पे ए ले लेते हो, तो ए प्लस भी क्या है, रीड एंड राइट है। ठीक है, तो ए भी क्या है, ए जो है अपेंडिंग के लिए होता है। इसमें डिफरेंस भी आपको क्लियर कर दिया गया है, राइट में और अपेंड में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, राइट करने पर क्या रहता है कि आपकी फाइल अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो एक बार उसको फाइल को क्रिएट कर देगा, और अगर सपोज करो पहले से फाइल आपकी बनी है और उसमें कुछ डाटा है, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। जो भी डाटा आप न्यू लिखेंगे वो सारा का सारा न्यूली वो कंस्ट्रक्ट कर देगा, वो जितना भी डाटा आपका प्रीवियस डाटा था वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन ए प्लस करने से क्या है, अपेंड कर रहे हो। अपेंड का मीनिंग क्या होता है कि आपने जो डाटा लिखा है वो लास्ट में ऐड होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रीवियस डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा, नहीं, आपका अपेंड होना शुरू हो जाएगा, एट द एंड आप उसको राइट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है राइट में ही एक और फंक्शन है आपका, राइट लाइन्स। ये क्या करता है कि आपको कंप्लीट लाइन्स जो होती हैं आपकी, वो सारी की सारी वन टाइम में ही आप उसको राइट कर देता है। तो इनको हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोटपैड की फाइल बनानी है। नोटपैड में मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ। जैसे नोटपैड की एक फाइल बनी है मेरे पास एक पोएम नाम की फाइल बनी है। ठीक है, दिस इज माय नोटपैड फाइल। तो मैंने उसमें क्या किया है, एक छोटी सी एक पोएम लिखी है। तो इस पोएम को मैं कैसे ओपन करूंगी, अपना पाइथन कोड के थ्रू मैं ओपन करना चाहूंगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस पोएम का आप एड्रेस देखेंगे कि इसका एड्रेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी मीन्स इसकी लोकेशन क्या है। आप चाहो तो इसकी लोकेशन को आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसकी लोकेशन को, क्योंकि मुझे पोएम को ही ओपन करना है, तो मैं इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेती हूँ, और जहाँ पे मुझे ओपन करना है वहां पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पाइथन में कोड लिखना है, तो आई विल ओपन पाइथन। तो पाइथन ओपन करते हैं, पाइथन आइडियली आपका, जस्ट वेट, पाइथन। ठीक है,
तो आपका पाइथन ओपन हो गया। तो पाइथन में हम जो है एक प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पाइथन में मैं आपको पहले शो करूंगी कि हमें फाइल को रीड कैसे करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड। मैं लिख लेती हूँ राइट अ प्रोग्राम। आपको एक कमेंट बनाना है, राइट अ प्रोग्राम to read and bytes to read from the text file and print it. Okay, so this is your comment. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले मुझे एक फाइल ओपन करना है। तो जो फाइल मुझे ओपन करनी है, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगी, एक हैंडल बना लेती हूँ। फाइल माई फाइल मैंने उसका हैंडल लिया, ठीक है, जिसके थ्रू मुझे ओपन करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन फंक्शन लिखेंगे। ओपन क्या है, ओपन एक फंक्शन है आपका, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा एड्रेस पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एड्रेस जो पेस्ट किया है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेस्कटॉप पे मेरी सेव है। तो यहाँ पे कौन सी पोएम कौन फाइल है, poem.txt। ओके, तो poem.txt आपने लिखा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे एक आर लिखना है। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आर क्यों लिखा जाता है, ताकि ये एक ड्रॉ स्ट्रिंग बन जाए आपकी, ठीक है। अदरवाइज आप अगर आर नहीं लिखते तो आपको क्या करना पड़ता, तो यहाँ पे आपको डबल स्लैशेस लेने पड़ते, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, डबल स्लैशेस लेंगे। तो डबल स्लैशेस लेने से अच्छा है, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट इजीली कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आर लिखो, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल को आपने ओपन किया। अब फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक मोड देना है, जिस मोड में आपको फाइल को ओपन करना है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं आर लिख रही हूँ। मुझे रीड मोड में फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को रीड करना है। अब मैं रीड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग इक्वल टू माई फाइल मैंने लिया, माई फाइल। और यहाँ पर माई फाइल डॉट, मुझे क्या करना है, रीड करना है। रीड फंक्शन मैंने अप्लाई किया, रीड फंक्शन। अब देखिए रीड फंक्शन मैंने किया है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट भी करवाना है। मुझे अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, प्रिंट एस टी आर। और माई फाइल को मैं क्या कर दूंगी, बाद में क्लोज कर दूंगी। माई फाइल डॉट क्लोज मैंने इसको कर दिया, ओके। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर तो ये आपकी फाइल सेव हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, कि यहीं पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, ताकि आपकी सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं एक ही फोल्डर में रहें, आपको इधर उधर ना हो। टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम्स, ठीक है, टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम्स। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। अब इसी फोल्डर के अंदर आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। तो टेक्स्ट फाइल में मैंने अब क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ, रीड, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अब रीड नाम से आपकी फाइल क्रिएट हो गई। देन यू कैन रन इट, रन मॉड्यूल। तो देखिए आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है, जो रीड हमने किया है, तो वो पूरी की पूरी आपकी फाइल यहाँ पे आंसर आ गया है। पूरा उसने प्रिंट करके दिखा दिया जो भी आपकी फाइल में लिखा था, ठीक है। टेक्स्ट फाइल को आपको ओपन कैसे करना है, यहीं पे आप ओपन करेंगे। आप सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे ओनली 30 बाइट्स को ही रीड करना है। ओनली 30 बाइट्स आई वॉन्ट टू प्रिंट। देन डू इट नाउ, रन मॉड्यूल, सी नाउ। देखिए सिर्फ उसने 30 करेक्टर 30 बाइट्स को रीड किया। अब आपको लगेगा ये 30 बाइट्स नहीं है, लेकिन ये 30 बाइट्स है, क्योंकि ये स्पेसिस को भी काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ से ये वाले जो स्पेसिस हैं, वाई से पहले कुछ स्पेसिस दिए गए हैं, ओके। तो ये 4 करेक्टर्स हुए। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट लाइन दी गई है आपको, तो यहाँ के स्पेसिस भी वो काउंट करेगा, ओके। और ये यहाँ पर इसको काउंट करेगा, जितने भी यहाँ पे करेक्टर्स और स्पेसिस हैं। तो इस तरीके से आपके ये 30 बाइट्स आपके आपका जो है रिजल्ट शो करेगा, ओके। इसी तरीके से अभी अगर आपको क्या करना है, रीड लाइन करना है। सपोज करो अब आपको क्या करना है, रीड लाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक अलग से ही फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक अलग से ही प्रोग्राम बना लेते हैं, तो जिसमें कि हम रीड लाइन कर लेते हैं। तो फाइल यहाँ पर आपको क्या करना है, रीड लाइन। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ, न्यू फाइल। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉरी मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी नहीं ना किया है,
कंट्रोल सी एंड देन न्यू फाइल मैं क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल वी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रीड लाइन करना है, रीड लाइन। तो जस्ट सी, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो वो क्या करेगा, तो उसने क्या कैसे शो करेगा आंसर। इसको रन करते हैं, तो रन करते वो पूछ रहा है इसको करने के लिए, तो सेव कर लेते हैं हम, रीड लाइन से ही सेव कर लेते हैं। रीड लाइन हम ओनली 1 लाइन रीड कर रहे हैं, तो टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम्स में ही जाकर के सेव हो रहा है वो सब। और यहाँ पे इसको रन किया तो देखो सिर्फ ओनली उसने 1 लाइन को उसने रीड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, आप जब आप इसको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, अब आपने जब इसको प्रिंट किया तब क्या हुआ, आपने प्रिंट किया, प्रिंट से क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन ले लेता है, स्लैश एन करके वो नेक्स्ट, आपको पता है जब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट से क्या होता है नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में आपको कन्वर्ट करने, नेक्स्ट लाइन ना आए तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड, ठीक है, एंड इक्वल टू ऐसे। ठीक है, अब इसको रन करिए, रन मॉड्यूल। ओके, तो अदरवाइज क्या हो रहा था, पहले आप देखते तो यहाँ पर वो एक लाइन को, क्योंकि हमने उसमें प्रोग्राम में किया है सिर्फ एक ही लाइन का स्पेस लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप खाली प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट में क्या करेगा, एक लाइन का स्पेस हमने ले रखा था फाइल में, और एक लाइन का स्पेस वो ऑटोमेटिकली प्रिंट की वजह से ले लेगा। तो हम प्रिंट में क्या कर रहे हैं, एंड यूज कर रहे हैं, ताकि जो रिजल्ट हमारा जो टेक्स्ट फाइल में जैसा लिखा गया है बिल्कुल एज इट इज ही प्रिंट हो। ओके, सो ये इस तरीके से, अब भी मैं इसी में आपको करके दिखा देती हूँ, रीड लाइंस भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो रीड लाइंस कैसे करना है, रीड लाइंस आपने ये किया, ठीक है, अब यहाँ पे रीड लाइंस देखो आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, ये लिस्ट के फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट क्या हुआ, एक लिस्ट के फॉर्म में आया। लिस्ट में देखो यहाँ पर हर एक स्ट्रिंग को, हर एक लाइन को उसने एज अ स्ट्रिंग लिया। यहाँ पे उसने पोस्ट ऑफिस लगाए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, स्ट्रिंग है। हर एक को स्ट्रिंग लिया और पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स को उसने किस में डाल दिया, स्लैश उसमें लिस्ट में डाला है, तो मीन्स रिजल्ट किस में आएगा, लिस्ट में आएगा। और हर एक लाइन को जैसी फिनिश होती है वो साथ में स्लैश एन भी लिखेगा, क्योंकि स्लैश एन का मीनिंग क्या होता है, जब हम एंटर प्रेस करते हैं दैट इज स्लैश एन, मीन्स यू आर कमिंग टू नेक्स्ट लाइन। तो अब नेक्स्ट लाइन में आ रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, वो स्लैश एन है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा रीड लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो अब अगर आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आपको बोर्ड के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप करके देखेंगे कि कैसे आप टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं, और अभी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको फाइल को राइट करना है, ठीक है, या अपेंड कैसे करना है। सो थैंक यू।